हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, प्रीवियस की वीडियो में हमने सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा आदि अनेक कवियों का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सभी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। बच्चों, इस जीवन परिचय का प्रयोग आप लोग आसानी से प्रोजेक्ट वर्क में भी कर सकते हैं। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इस जीवन परिचय में काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनके जन्म के बारे में। स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। इंदौर इनका ननिहाल था और अजमेर राजस्थान पैतृक गांव। इनका पूरा बचपन इंदौर में ही बीता। इनके नाना एक स्वतंत्रता सेनानी थे। बच्चों, जीवन परिचय को छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखिए, साफ सुथरा लिखिए और सटीक लिखिए। अनावश्यक लंबा लिखकर पेज भरने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि अच्छे नंबर सही लिखने से मिलते हैं, न कि पेज भरने से। तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। इंदौर इनका ननिहाल था। इनका पूरा बचपन भी यहीं बीता था। इनका पैतृक गांव था राजस्थान का अजमेर शहर। इनके नाना जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। बच्चों, अब पढ़ते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में। स्वयं प्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में ही संपन्न हुई। उच्च शिक्षा के रूप में इन्होंने हिंदी विषय से पीएचडी कर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी प्राप्त किया और कुछ समय तक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने के पश्चात साहित्य लेखन करने लगे। बच्चों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में ही हुई। उच्च शिक्षा के रूप में इन्होंने हिंदी विषय से पीएचडी किया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी प्राप्त किया। फिर कुछ समय तक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की। उसके बाद साहित्य लेखन करने लगे। अब है इनकी मृत्यु। निरंतर साहित्य की सेवा करते हुए 7 दिसंबर 2019 को कर्कट रोग के कारण इनका देहांत हो गया। बच्चों, कर्कट रोग होता है कैंसर। हाल ही में 7 दिसंबर 2019 में ही इनकी मृत्यु हुई है। बच्चों, ये तो हो गया जीवन परिचय। अब पढ़ते हैं साहित्यिक परिचय, जिसमें इनके साहित्य के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। हिंदी साहित्य जगत में स्वयं प्रकाश जी को साहित्यकार, कहानीकार व उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने वसुधा और बच्चों की चर्चित पत्रिका चकमक का संपादन कार्य किया है। उन्हें उनकी प्रसिद्ध रचनाओं के लिए अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे पहल सम्मान पुरस्कार, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि। उनकी कहानियों में शोषण के विरुद्ध चेतना का भाव देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग भेद के विरुद्ध प्रतिकार के स्वर को उभारा है।
बच्चों, हिंदी साहित्य जगत में स्वयं प्रकाश जी को साहित्यकार, कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है, लेकिन उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली कहानीकार के रूप में। उन्होंने वसुधा और चकमक पत्रिका का संपादन भी किया। उन्होंने अनेक रचनाएं की, जिनके लिए उन्हें भारत सरकार ने अनेक उत्कृष्ट पुरस्कार भी दिए, जिसमें से है पहल सम्मान पुरस्कार, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि आदि करते हैं, और भी पुरस्कार इन्हें मिले हैं। इनकी कहानियों में शोषण के विरुद्ध चेतना का भाव देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग भेद के विरुद्ध प्रतिकार के स्वर को उभारा है। बच्चों, अब पढ़ते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। स्वयं प्रकाश जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि थे। उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। सबसे पहले है बच्चों कहानी संग्रह। सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, छोटू उस्ताद, आसमान कैसे कैसे। बच्चों, इसमें सबसे अधिक संधान और आदमी जात का आदमी पूछा जाता है कंपटीशन में। अब है उपन्यास। जलते जहाज पर ज्योति रथ के सारथी, उत्तर जीवन कथा, बीच में विनय ईंधन आदि। इन सभी में बीच में विनय और ईंधन और अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों, अब है इनकी भाषा शैली। स्वयं प्रकाश जी ने अपनी रचनाओं के लिए सरल, सहज एवं भावानुकूल भाषा को अपनाया है, अर्थात उनकी भाषा सरल और सहज थी। उनकी भाषा में हिंदी, उर्दू, तत्सम, तद्भव एवं देसी शब्दों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। अवसर के अनुकूल मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया गया है। कहानियों में अनेक जगह पर उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग कर तत्कालीन व्यवस्था पर चोट किया है। उनकी चित्रात्मक शैली सभी पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अर्थात उन्होंने चित्रों के माध्यम से अपनी कहानियों को अभिव्यक्त किया है। तो बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कौन से कवि के जीवन परिचय आपको पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।